नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। आज हम आपको यह बताएँगे कि जब पितरजी महाराज शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं और वो कैसे बोलते हैं। बात शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके पास आता रहे और कमेंट के माध्यम से आप पितरजी महाराज के चरणों में अर्ज़ी भी लगा सकते हैं। आगामी दिनों में हम जिन-जिन की अर्जियाँ लगी है, जिन-जिन भक्तों की, उनके नाम की उद्घोषणा भी यहाँ से करेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि पितरजी शरीर के अंदर प्रवेश कैसे करते हैं। ये बात शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि इसमें बालाजी बोलते हैं, कई होते हैं कि इसमें माताजी बोलती है। ऐसा नहीं होता क्योंकि जो मनुष्य शरीर है, उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो उनके तेज को सहन कर पाए बालाजी के या माताजी के। जो भी बोलते हैं या तो बालाजी के जो दूत होते हैं, वो उनमें बोलते हैं, माताजी की जो जोगनियाँ होती है, वो उनमें बोलती है। उन्हीं का प्रभाव होता है केवल दूर से ही। शरीर में तो वो भी नहीं आते क्योंकि उनका भी जो तेज है वो मनुष्य शरीर से सहन होने वाला नहीं है। मनुष्यों में अगर बोलते हैं तो केवल और केवल पितरजी उनके प्रवेश करते हैं। अब कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों जब हम जोत के सामने या दीपक के सामने जब हम बैठते हैं, अपने पितरों का आह्वान करते हैं, जो पितृ होते हैं वो मन की गति से आने वाले होते हैं, मन की गति से वो चलते हैं। तो हम जैसे ही उनको याद करते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहले तो जिस व्यक्ति में पितरजी बोलते हैं, वो पितर उसके सामने आते हैं। मुख की साइड आते हैं और मुख की साइड आते ही उसे उबासी आना, आँखों में आँसू आना वो शुरू हो जाता है। फिर पितर होते हैं वो उसके पीछे की साइड आ जाते हैं, कमर की ओर। आप देखते हैं कि जब भी पितरजी महाराज बोलते हैं, तो कमर के ऊपर, कंधों के ऊपर बहुत वज़न पड़ता है, तो वो पीछे की ओर आकर उसके कमर के ऊपर बैठते हैं, जिसमें भी वो प्रवेश करेंगे। कमर के ऊपर बैठकर जो उसके कंधे होते हैं, कंधों की तरफ से वो अपने पाँव है वो आगे लटका लेते हैं। जो पितरजी होते हैं, वो कंधों पर बैठकर, पीछे कमर पर बैठकर और जो अपने पाँव है वो आगे लटका लेते हैं और अपना जो सर होता है, जहाँ से शिखा होती है, चोटी होती है, वहाँ पर वो अपने हाथ रखते हैं। वो अपने हाथ जैसे ही वहाँ पर रखते हैं, उनका जो सारा वाइब्रेशन होता है वो उस शरीर से जुड़ जाता है और फिर जैसा वो पितरजी महाराज बोलते हैं, वो बताते हैं, बात करते हैं, फिर उस जो जिसमें बोल रहे हैं उसका खुद के शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, फिर जो पितरजी महाराज हैं, वो ही बोलते हैं। और उसका जो मस्तिष्क है वो पूरा तभी उनको याद भी नहीं रहता कि हम जब पितरजी का हमारे अंदर भाव आया तो हमने क्या बोला, क्या नहीं बोला। और फिर जब वो अपनी बात जो भी कहनी होती है, वो कह के वापस नीचे उतर जाते हैं और अपने आस-पास ही रहते हैं कई देर तक। तभी हम देखते हैं कि पितरजी जब बोल जाते हैं तो कई देर तक हमारा जो शरीर है वो कंपन होता उसमें रहता है और क्योंकि उनमें एनर्जी बहुत अधिक होती है तो हमारा शरीर सहन नहीं कर पाता, इसलिए कई बार सर चकरा जाता है, कई बार बाएँटे आने शुरू हो जाते हैं, कई बार हाथ-पैर मुड़ जाते हैं, कई बार वो हिलते ही रहते हैं, धूँजते रहते हैं, कई बार किसी को सर्दी लगने लग जाती है, क्योंकि वो पूरा जो उसका सिस्टम होता है, वो पूरा उनके नियंत्रण में होता है पितरजी महाराज के। तो तभी मैंने आपको बताया है कि जब भी पितरजी आएँगे, तो वो पीछे से बैठकर अपने टाँग आगे लटका लेंगे। इसी कारण जब पितरजी आते हैं, कई बार नहीं भी बोलते हैं, तो उनमें वज़न पड़ जाता है, वो बोलने का उनका मन होता है, लेकिन वो बस बैठ के और फिर वो चले जाते हैं, वो बोलते नहीं हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? और वो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। आगामी अंकों में हम आपको के लिए बहुत सारी नई-नई जानकारियाँ
लेकर आएँगे। इस चैनल का जो प्रसारण है वो श्री श्री 108 मक्काराम जी पीतर जी महाराज के मंदिर से किया जाता है। जितनी भी जानकारी आपको दी जा रही है वो सारी की सारी शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर है। आप सभी का पीतर जी महाराज भला करें, आप सभी की रक्षा करें। पीतर जी के महाराज के चरणों में बारंबार वंदना करते हुए आप सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल भावनाएँ।